हेलो एवरीवन। आज के कैप्सूल कोर्स में हम जानेंगे कि दो घात समीकरण का विवेचक या विवेकतर कैसे निकालते हैं और साथ साथ प्रकृति भी निकालने के लिए हम जानेंगे इस वीडियो में। ये बहुत ही आसान है, बहुत इजी तरीका से आप इसको बना सकते हैं, प्रकृति बता सकते हैं। मूल वास्तविक होगा, समान होगा, असमान होगा या कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले आप लोग को हम क्या करेंगे, उसका शर्त या कंडीशन हम आपको बताएंगे। तो चलिए, तो हम सबसे पहले उस कंडीशन को, शर्त को जान लेते हैं। प्रकृति वाला शर्त को क्या होता है, देखिए ये ध्यान देना है। मूल वास्तविक और समान होगा तो क्या होगा, मूल जब वास्तविक, मूल वास्तविक और समान या बराबर, उसको बराबर भी बोलते हैं। जब मेरा मूल वास्तविक और समान रहेगा, हो जाएगा या बराबर हो जाएगा, तो उस समय मेरा जो होगा नेचर प्रकृति डी बराबर 0 हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। और डी बराबर क्या होगा, डी बराबर b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरीके से होगा जब मूल वास्तविक और समान या बराबर रहेगा, या इस तरीके से d बराबर 0 दे देगा तो उस समय हम उसको प्रकृति लिखेंगे मूल वास्तविक और बराबर है। और मूल वास्तविक और बराबर दे देगा तब हम d बराबर 0 लिख सकते हैं और d बराबर यहाँ पे b² माइनस 4ac लगाएंगे। चलिए, तो जब मेरा मूल, ये तो हो गया बराबर वाला, जब क्या होगा मेरा मूल क्या होगा, मूल वास्तविक और असमान, उसको भिन्न भी हम बोलते हैं, अलग अलग रहेगा, असमान रहेगा, भिन्न भी उसको बोलेंगे। तो उस समय क्या हो जाएगा, d ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। मतलब d का मान बड़ा होगा किससे, 0 से। b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। मतलब इसका उल्टा ये दिया हुआ रहेगा तो मूल वास्तविक और असमान या भिन्न भी होगा, और या मूल वास्तविक और भिन्न है तो उसका शर्त ये हो जाएगा d ग्रेटर देन 0, मतलब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। एक और है, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा तब क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं है। अगर कोई वास्तविक मूल नहीं है तो उस समय क्या होगा, d लेस देन 0 हो जाएगा। मतलब d का जो मान आएगा वो 0 से छोटा हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा माइनस में उस समय आएगा जिस समय कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो d का मान यहाँ पे होगा b² माइनस 4ac लेस देन 0। इस तरीके से ऐसा रहेगा। तो चलिए, तो ये इसका क्या हो गया, कंडीशन हो गया, शर्त हो गया प्रकृति का। इस तरीके से हम उसको लिखेंगे जब सॉल्यूशन करेंगे उसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विवेकतर निकाल लेंगे। उसके बाद विवेकतर निकल जाएगा तो पता चल जाएगा d बराबर 0 आया या d ग्रेटर देन 0 आया या लेस देन 0 आया। इसके हिसाब से हम प्रकृति, तो सबसे पहले मेरा ये और ये निकलेगा। मतलब इसी से हम फिर ये लिखेंगे, ये वाला लिख देंगे यहाँ पे। तो चलिए, तो आपको हम क्या करते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके बताते हैं। पहला नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। 0 हो गया तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो a बराबर चिन्ह के साथ उठाना है 3, b बराबर क्या हो जाएगा -5 और c बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, d निकाल लेंगे, d बराबर b² माइनस 4ac, यही विवेचक है तो यहाँ d लिख दिए है। क्या हो जाएगा, b का मान यहाँ से दीजिए, -5 है उसका स्क्वायर कीजिए आप, -5 का माइनस ये वाला माइनस फॉर्मूला का, उसका स्क्वायर लिख दिए, माइनस फॉर्मूला का ये है। उसके बाद 4, a का मान कितना है 3, 80 का मान कितना है 2 है। चलिए, तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 2 बार स्क्वायर करेंगे तो माइनस को प्लस कर देगा, और माइनस
4 तिया 12, 2 9 कितना हो जाएगा 24, 25 में से 24 घट गया तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो ये क्या आया, डी का मान 1 आया, मतलब 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये वाला 0 से बड़ा डी यहाँ पे है, तो हम यहाँ लिखेंगे डी ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से ये जो मान आया 1 आया तो 0 से बड़ा है, तो मूल्य क्या हो जाएगा, मूल्य वास्तविक और असमान होगा। तो मूल्य वास्तविक हम लिख देंगे, मूल्य वास्तविक और मूल्य वास्तविक और भिन्न, असमान या भिन्न भी लिख सकते हैं, भिन्न होगा, भिन्न होगा। देखिए हो गया पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर, बहुत इजी से हो गया। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी दिया हुआ रहेगा और सब्जेक्टिव में भी दिया हुआ रहेगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन देख लिए किस तरीके से हम बनाए हैं, और चलिए तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको बता रहे हैं किस तरीके से हम बनाएंगे। सेम उसी तरीके से फॉलो, अभी जो बताया है प्रोसेस वही फॉलो करना है। यहाँ पे है दूसरा नंबर क्वेश्चन, 4x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो a बराबर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, चिन्ह के साथ उठाना है तो सब में प्लस है तो चिन्ह लिखने की कोई जरूरत नहीं है। b बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, c बराबर 1 हो जाएगा। ये d निकाल देंगे तो b² माइनस 4ac लिखेंगे। तो b का मान यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4 इंटू यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 इंटू a का मान 4 है और c का मान 1 है, तो क्या हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस 4 चौक 16, 16 में 1 से गुना करेंगे 16, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो d इस बार क्या हो गया, d इक्वल टू 0 हो गया, तो मूल्य वास्तविक होगा और समान हो जाएगा। तो लिखेंगे मूल्य वास्तविक और समान होगा। इस तरीके से हम लिख देंगे मूल्य वास्तविक और समान होगा। देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन 0 था तो मूल्य वास्तविक और भिन्न होगा या असमान लिखें, और यहाँ पे d बराबर 0 आ गया तो मूल्य वास्तविक और समान हो जाएगा, मूल्य वास्तविक रहेगा और समान होगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछता है, अब चुटकियों में इसको सोल्व कर सकते हैं, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार का आइडिया नहीं है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकनवा को दबा करके ऑन नोटिफिकेशनवा को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशनवा भी समय समय पर मिलते रहे। चलिए, और यही चैनल पे केवल वही क्वेश्चन बताया जा रहा है जो आपको बिहार बोर्ड में 100% उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसीलिए आप इस चैनल के जितना भी वीडियो है सभी वीडियो को, कैप्सूल कोर्स वाले वीडियो को जरूर आप देखिए, तभी आपका 100% नंबर आएगा। और बाद बाकी इधर उधर का क्वेश्चन आप पढ़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि इधर उधर का क्वेश्चन में रहिएगा तो आप जो मेन टारगेट वाला क्वेश्चन है, फोकस जिस क्वेश्चन पे करना है उस क्वेश्चन पे नहीं कर पाइएगा। तो इसीलिए आप इसी टाइप का क्वेश्चन पढ़िए जो आपको बता रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन है वो उठा करके देख लीजिए, और मेरा जो टाइप है वो आप देख लीजिए, सेम आपको हूबहू मिलेगा, वही क्वेश्चन पूछता है जो हम टाइप बताते हैं, मतलब हम उसी टाइप का क्वेश्चन बताते हैं जो बिहार बोर्ड पूछता है। पहला और दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करके दिखा दिए कि किस तरीके से आपको बनाना है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है बस, और जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसी को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए उसको बस। तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 2x² माइनस 7x माइनस 4 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, a बराबर 2 और b बराबर -7 और c बराबर -4 लिखा हुआ है। तो d बराबर हम निकाल लेते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac। b का मान कितना है, -7 है, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, -4, a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है -4 है। उसके बाद -7 का स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, स्क्वायर माइनस को प्लस कर देता है, तो 7 7 क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। आइए माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 दूना 8, 8 चौक कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो 9 और 2 11 के 1 4 3 7 1 8 हो जाएगा। तो फिर देखिए मेरा क्या होगा, d ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से d क्या, ये जो मान निकला d का मान 0 से क्या है बड़ा है, तो हम यहाँ लिखेंगे d ग्रेटर देन 0। तो मूल क्या हो जाएगा, मूल होगा मूल
वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा, या उसको भिन्न लिख सकते हैं, मूल वास्तविक और भिन्न होगा। यहाँ लिख दिया हम, मूल वास्तविक और भिन्न होगा। भिन्न है या भिन्न होगा लिख सकते हैं, यहाँ ऑप्शन में देख लेना है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो इसी तरीके से आप बना सकते हैं। उसका कंडीशन भी दिया हुआ रहेगा। जो आपको क्वेश्चन शुरू करने से पहले बताया है वो आप अच्छा से ध्यान में रखिए, वो आपको 100% पूछा जाएगा। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो इस चैनल को देखिए, और बोर्ड एग्जाम में जब आप जाइएगा तो यही टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करके रखिएगा। उसके बाद इस चैनल पे जो जितना वीडियो डाला जाता है सभी को आप ध्यान से देखिए और बोर्ड में बैठिए, वहीं से शुरू होगा, जहां आप खड़े हो जाएंगे क्वेश्चन वहीं से शुरू हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, बनाते हैं। यहाँ चौथा नंबर क्वेश्चन है 3y² प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, b बराबर क्या हो गया, 2 हो गया, और c बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। तो d बराबर हम निकाल लेते हैं, b² माइनस 4ac कितना हो जाएगा, b का मान 2 है उसका स्क्वायर कीजिए, माइनस 4, a का मान 3, c का मान 1 हो जाएगा। 2 दूना कितना हो गया, 4 हो गया, माइनस 4 दिया 12, 12 में 1 से गुना करेंगे 12 हो जाएगा। तो माइनस यहाँ पे 8 हो गया, 4 में से 12 घट गया तो माइनस 8 आ गया। तो इस समय क्या आया, d लेस देन 0, मतलब d का जो मान आया 0 से क्या हो गया, छोटा हो गया। तो यहाँ लिखेंगे d लेस देन 0, मतलब d का जो ये मान आया 0 से छोटा है, इसीलिए ऐसा हम लिखे हैं। तो इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, जब d का मान माइनस में आ जाएगा तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। यहाँ लिखेंगे कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। या है बात एक ही है, लिख सकते हैं। देखिए बातों में आपको क्या किए हम, सारा क्वेश्चन सॉल्यूशन करके आपको बता दिए। बहुत ही इजी है, खेलते कूदते आप इंटरेस्ट ले करके एकदम बना दीजिए। थोड़ा देर पढ़िए, एकदम टेंशन फ्री हो जाइए, एकदम क्वेश्चन को बनाइए। बहुत ही सिंपल रहता है, थोड़ा एक वीडियो को देखिए और देख करके उसी क्वेश्चन को सॉल्यूशन आप कीजिए। बहुत ही इजी है, आप कमजोर भी है तो बहुत ही इजी है। बस देखिए ना, यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ पे वैल्यू को पुट करके बनाते हैं। तो ये सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, तो सिंप्लीफिकेशन कर देना है, लास्ट में हो जाएगा। कैलकुलेशन, गुना भागा वही सब गुना तुना आते रहता है, जोड़ घटाओ गुना आते रहता है। अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ स्क्वायर है मतलब गुना, -7 इंटू -7, यहाँ पे फिर गुना हो गया, फिर प्लस हो रहा है। तो इसी तरीके से बस दुनिया बस इतना ही में है। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो प्लस माइनस जोड़ घटाओ गुना भागा, बस हो गया, बात खत्म हो जाएगा। बस इतना अच्छा से जानते हैं तो आप इजी से क्वेश्चन को सोल्यूशन कर सकते हैं। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए तो फिलहाल वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके अगले टाइप में कुछ नया टाइप बताएंगे, उसमें ये बताएंगे किस टाइप का क्वेश्चन अगला टाइप होगा इसके इस चैप्टर में। तो तब तक आप इस चैनल को देखते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय लेते रहिए और बिहार बोर्ड की तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।